नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 25 जून 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है हम करेंगे आज की। सबसे पहली अपडेट, सीजीएल के 17,727 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन प्रक्रिया शुरू, 24 जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन, 25 तक जमा होगी फीस। प्रयागराज से न्यूज है। तो एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। एसएससी ने वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई तक चलेगी। 25 जुलाई की रात 11 बजे तक फीस जमा की जा सकती है। फॉर्म में संशोधन 10 से 11 अगस्त को किया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभागों, कार्यालय में ग्रुप बी और सी के पदों को भरा जाएगा एसएससी सीजीएल के जरिए। और ग्रुप बी के तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर सीबीआई और एनआईए, इसमें सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और ग्रुप सी के तहत ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स और असिस्टेंट सहित कुल 34 पद हैं, जिनके लिए 17,727 संभावित रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। रिक्तियों को बाद में बढ़ाया घटाया जा सकेगा। आवेदन के लिए एज सीमा 18 से 32 साल निर्धारित है। एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। ग्रुप बी और सी के पदों पर मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 200 अंकों की होगी टीयर 1 परीक्षा, जिसमें सीजीएल टीयर 1 परीक्षा सितंबर अक्टूबर में और टीयर 2 परीक्षा दिसंबर में होगी। टीयर 1 परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें 100 प्रश्न होंगे जनरल इंटेलिजेंस पर एंड रीजनिंग पर, जनरल अवेयरनेस पर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 25-25 प्रश्न आपके होंगे। गलत उत्तर पर आधा नंबर भी काटा जाएगा। इन शहरों में परीक्षा होगी, जिसमें बताया गया है यूपी और बिहार के 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनेंगे, जिसमें बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी शहर शामिल हैं। अगली अपडेट है, बिहार में सभी शिक्षक आज से ऐप पर बनाएंगे हाजिरी। शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारी, ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज होगी रिपोर्ट। तो ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने के लिए यहाँ पर बात की गई है। शिक्षा विभाग से होगी निरंतर निगरानी। 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं करीब 78,000 सरकारी स्कूलों में। स्कूल आने जाने के समय सभी शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आगे के चरण में स्कूल के बच्चों की उपस्थिति भी मोबाइल ऐप पर बनेगी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसी को लेकर देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन भी खगड़िया से देख पाएंगे, जिसमें यही बताया गया है कि दिनांक 25/6/2024 यानी आज से ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के संदर्भ में, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि 25 से लेकर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा 25/6/2024 से 25/9/2024 तक उपस्थिति पंजीकरण पर भी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज जो है वो करेंगे। अगली, सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी को मिली जमानत, आरोपी से नहीं मिली आपत्तिजनक वस्तु, आरोपी मोनू पंडित को मिली राहत। प्रयागराज से न्यूज है। तो ये भी देखने को यहाँ पर मिला कि जमानत भी जो है वो मिल गई है। अगली अपडेट आपकी है डीएलएड को लेकर के। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। प्रयागराज से न्यूज है। उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी हो रही है। इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें। आस पड़ोस के राज्यों के अभ्यर्थी को लाभान्वित यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों के अभ्यर्थियों को भी इसमें जो है वो लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कहीं न कहीं प्राथमिक और उच्च, जो प्राथमिक स्कूल है उनमें शिक्षक बनने के लिए जो प्रशिक्षण है, उसके लिए वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इससे सबसे अधिक फायदा निजी डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधक को होगा, जो पिछले सालों से डीएलएड की खाली जो सीटें हैं उसके कारण परेशान थे। बिना सूचना पूरी कर ली भर्ती प्रक्रिया, यहाँ पर रेलवे में विभागीय भर्ती की जानकारी न प्रचारित कर परीक्षा चुपचाप कराने के कारण तमाम पात्र परीक्षा से वंचित रहे जा रहे हैं। मामला देखने को मिला झांसी मंडल का, जहां एक कर्मचारी ने मंडल कार्यालय पर आरोप लगाया कि उन्होंने विभागीय परीक्षा की जानकारी नहीं दी, जिसके कारण वो परीक्षा में शामिल नहीं रह सके। यहाँ पर एनसीआर झांसी मंडल की बात यहाँ पर जो है वो की गई। इस बार से प्राइमरी स्कूलों में फिर होगी सत्र परीक्षाएं। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि सत्र परीक्षाएं अगस्त और दिसंबर में होगी। अक्टूबर और मार्च में छमाही और वार्षिक परीक्षा देखने को जो मिलेगी। अगली अपडेट है आपकी एनडीएमसी
में 3,178 कर्मियों की पदोन्नति का रास्ता साफ। एलजी ने 15 दिन में पदोन्नत करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा। नई दिल्ली से न्यूज है। अगली अपडेट, काउंसलिंग की मांग को लेकर टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ से ही न्यूज है, जिसमें अभ्यर्थियों ने सोमवार को पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने उनकी लंबित काउंसलिंग कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से काउंसिल न होने के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उन बेरोजगारों के दल से जूझना पड़ रहा है। उसी को लेकर के बताया यहाँ पर गया है। कौन कौन मौजूद थे, उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए। अगली अपडेट आपकी है टैबलेट स्मार्टफोन योजना को लेकर के। अंतिम से प्रथम वर्ष के छात्रों को चरणबद्ध दिए जाएं उपकरण। लखनऊ से न्यूज है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण जो योजना है, उसकी नोडल संस्था यूपी डेस्को ने सोमवार को इसकी गति प्रगति को जाना। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए निर्धारित वरीयता के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम के अंतिम से प्रथम वर्ष तक के लाभार्थियों को चरणबद्ध ये वितरण जो है वो किया जाए। उन्होंने ये भी कहा सभी विभाग संबंधित संस्थानों में पढ़ रहे लाभार्थियों को वितरित किए गए उपकरण के समुचित उपयोग के लिए प्रेरित वगैरह करें, वो भी यहाँ बताया गया। आज से खुलेंगे परिषदीय प्राथमिक जो विद्यालय हैं सभी सिर्फ शिक्षकों के लिए। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बताया गया 25 जून से खुल जाएंगे। अभी शिक्षक जो है वो कर्मचारी ही स्कूल आएंगे और यहाँ पर वो विद्यालय की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएंगे। यही काम ही रह गया है शिक्षकों का। बाकी यहाँ पर 28-29 जून को समर कैंप का आयोजन वगैरह होगा। बाद में 1 जुलाई से पठन पाठन जो है वो स्टार्ट शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट, परिषदीय स्कूलों के छात्र छात्राओं का अब 4 बार मूल्यांकन। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बताया गया परिषदीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को अब वर्ष में 4 बार मूल्यांकन होगा। अगस्त और दिसंबर में सत्रीय परीक्षाएं होंगी। अक्टूबर में अर्धवार्षिक और मार्च में वार्षिक परीक्षाएं होंगी। 3 वर्ष पहले कोरोना संक्रमण के कारण सत्रीय जो परीक्षाएं वो आयोजित की जा रही थी। ऐसे में सिर्फ 2 बार ही मूल्यांकन हो पा रहा था। अब फिर से दोनों सत्रीय परीक्षाएं स्टार्ट जो है वो की जाएंगी। 3 केंद्रों पर सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी समस्या आने पर एसएससी प्रयागराज ने परीक्षा निरस्त किया है। उसके लेकर के बात यहाँ पर की गई है। सोमवार को ही सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 परीक्षा की तीसरी पाली में तकनीकी समस्या के बाद विवाद की स्थिति बन गई थी, इसीलिए जो है वो कैंसिल किया गया। 1 घंटे की देरी से शुरू हुई चौथी पाली की परीक्षा। अगली अपडेट आपकी है कि 341 केंद्रों पर आज होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। पटना से न्यूज है, जिसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए हैं क्रमशः 167 और 174 परीक्षा केंद्र। 8 बजे करना होगा रिपोर्ट, उसकी बात की गई है। इन शहरों में बनाए गए केंद्र, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। सेकंड लास्ट अपडेट आपकी, वनडे वर्ल्ड कप का बदला पूरा। सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया, कल ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो तो आपको पता ही है, हमने आपको टेलीग्राम पर भेजा भी था। तो ये आपका यहाँ पर 600 छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन बने रोहित शर्मा। सारे रिकॉर्ड वगैरह भी हमने आपको उस पर भेजे थे। लास्ट अपडेट इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो 18वीं लोकसभा सेशन जो है उसके पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच खिंची तलवारें। यहाँ पर पहले दिन मोदी सहित कई मंत्री और सांसदों ने जो है वो शपथ वगैरह ली, उसकी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर केवल एक नाम आपको जो याद रखना है वो भर्तृहरि मेहताब का याद रखना है, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर की शपथ जो है वो ली है। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।